हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 1 2025 की जो वैकेंसी अभी स्टार्ट हुई है, जिसका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, उसमें वैकेंसी कितनी रहेगी कैटेगरी वाइज और टीएसपी में, नॉन टीएसपी में, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीएसपी में अनारक्षित वर्ग जनरल कैटेगरी, उसमें जनरल में 176 पद है और महिला के लिए 74 और भूतपूर्व सैनिक के लिए टोटल 115 पद है, जिसमें से 29 पद अब इस वैकेंसी में आए हैं और 86 जो भूतपूर्व में पहले जो वैकेंसी हुई थी उससे रिजर्व थे। तो कुल मिला के 115 पद है इसमें। एससी में सामान्य में 19 और महिला के लिए 6, भूतपूर्व सैनिक में 10 पद है, 3+7, 3 वर्तमान के, 7 पहले के रिजर्व है। एसटी में सामान्य में 157, महिला में 68 और भूतपूर्व सैनिक में 105 पद हैं, 29 और 76 पहले की वैकेंसी के और 29 वर्तमान वैकेंसी के। और लास्ट में निःशक्त जन हेतु 4% और उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु 2%, ये भी उसमें लिख रखा था, तो ये मैंने अलग से लिखा है 22 और 9। उस जो डिटेल है मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भी बताऊंगी, जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसके थ्रू, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर टीएसपी में टोटल 500 पद है, तो 500 पद में से भूतपूर्व सैनिक के 230 है, जनरल कैटेगरी के 135 है, एससी के 15 है और एसटी के लिए 120 पद है। तो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में 100 पद इसलिए आ रहा है, जो जनरल कैटेगरी में अनारक्षित वर्ग में जो सामान्य है 176 और महिला के लिए 74, उन दोनों को टोटल करने के बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए जो 115 वैकेंसी उनको माइनस करने पर 135 आएगा, और 230, 135, 15 और 120 को आप टोटल करेंगे तो आपको टोटल 500 पद देखने को मिलेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं नॉन टीएसपी में। नॉन टीएसपी में जो सामान्य कैटेगरी है उसमें सामान्य में 1156 पद है, महिला के लिए 485 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 844 पद है। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है और महिला, इन दोनों को टोटल करने पर 1156 और 485 को टोटल करने के बाद उसमें से 844 माइनस करना है, तो जो वैकेंसी होगी वो एक्चुअल में जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है। फिर एससी के लिए जो वैकेंसी है उसमें आप देख सकते हैं, एससी सामान्य में 500 पद है, महिलाओं के लिए 209 है और भूतपूर्व सैनिक 361 है, और इसमें भी जो 372 पद है, महिला के लिए 163 और सैनिक के लिए 268। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो जनरल कैटेगरी और महिला के लिए जो सीट है उसी के अंदर भूतपूर्व सैनिक की भी सीट उसी के अंदर शामिल है। अलग ओबीसी में सामान्य में 653, महिला के लिए 276, सैनिक के लिए 474। एमबीसी के लिए सामान्य में 159, महिला के लिए 61 और सैनिक के लिए 103, ये मतलब भूतपूर्व सैनिक के लिए है। और ईडब्ल्यूएस जो है सामान्य उसमें 316, महिला के लिए 131 और सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 225 वैकेंसी। तो आप लास्ट में टोटल देख सकते हैं, नॉन टीएसपी में कुल 4,500 पद है मतलब टोटल, तो कुल 4,500 पद है, जिसमें से जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 2275 पद है। तो आप यहाँ पे जो भी नॉन टीएसपी में ये भूतपूर्व सैनिक के मैंने आपको पहले पद बताए थे, अगर आप इनको टोटल करेंगे तो आपको इतने पद मिलेंगे, टोटल 2275, यानी 4,500 में से 2275 रिजर्व है भूतपूर्व सैनिक के लिए। फिर इसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर आप इनको माइनस करके देखते हैं तो आपको मतलब अपने कैटेगरी वाइज पता करना है, तो आपको टोटल महिला का और सामान्य का जो पद है उनको जोड़कर भूतपूर्व सैनिक का माइनस करेंगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा। तो भूतपूर्व सैनिक के तो 2275 है और जनरल कैटेगरी के 797 797, एससी के 348 पद, एसटी में 267 पद, ओबीसी में 455 पद, एमबीसी में 117 पद और ईडब्ल्यूएस में 222 पद हैं। अब ये भूतपूर्व सैनिक के से लेकर ईडब्ल्यूएस तक के जो पद हैं उनको आप टोटल करेंगे तो टोटल इसका होता है 4,481। तो 19 पद आपको 4,500 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 19 पद इसमें आपको कमी दिखेगी। तो वो 19 पद के लिए भी उसमें बताया गया है, लेकिन उसमें कोई मतलब वो थोड़ा पेपर कट हो गया है पीडीएफ में, तो मैं उसको आपको भी लास्ट में उसको वीडियो में बताऊंगी। तो वो किस चीज़ के लिए पद है वो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर वो लिखा हुआ तो है, पर वो समझ मतलब कट गया है वो चीज़ें। तो 19 पद इसमें और रहने वाले हैं। तो ये इस तरह से थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 1 के लिए पूरे वैकेंसी रहने वाली है।
कैटेगरी वाइज तो आप देख सकते हैं जैसे टीएसपी में 500 में से लगभग 230 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए है और इसमें भी 4500 में से 2275 लगभग 50% तो भूतपूर्व सैनिक के लिए है। तो इस फिलहाल जो वैकेंसी आई है इसमें नए पद नहीं है। जो पुरानी वैकेंसी है उसमें जो भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व थे उन्हीं को आगे बढ़ा के और कुछ एक नए पद करके इसको मतलब आई वैकेंसी आई है। ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा तो क्या 50% भूतपूर्व सैनिक के लिए है, तो बहुत ही कम पद इसमें आपको देखने के मिलेंगे और कैटेगरी वाइज आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आई है उसकी ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए पद है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए पद है। तो मैंने अभी जो वीडियो में बात बताई है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पदों से रिलेटेड है, जिसमें आप देख सकते हैं पीडीएफ में जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है यानी नॉन टीएसपी में 4500 पद है और टीएसपी में 500, तो कुल मिला के 5000 पदों के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी आई है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कैटेगरी वाइज डिटेल से बताया है। अब हम आगे देखते हैं कैटेगरी वाइज जो इसमें पूरा डिटेल से जो बता रखा था जिले वाइज के किस जिले में कितने पद रहेंगे, किस कैटेगरी में क्या पद रहेंगे, तो वो पूरी तरह पूरा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और पीडीएफ अगर आपके पास होंगी तो आप उसमें प्रॉपर वे में देख सकेंगे। जो नॉन टीएसपी वाला है वो बहुत ही धुंधला है, पीडीएफ ही वो एक्चुअल में ऐसी ही पीडीएफ है। टीएसपी वाला जो है थोड़ा क्लियर दिख रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं सामान्य के लिए 176 टोटल पद है 500 और सामान्य के लिए 176 है। जो महिला के लिए आरक्षण है 30% वो 74 है और टोटल मिला के 250 पद हो रहे हैं इन दोनों के। और उसमें जो महिला का 30% आरक्षण है, इस 30% मतलब 74 है, उसमें जो सामान्य महिला है उसके लिए 50, विधवा के लिए 21 और जो डिवोर्स होते हैं उनके लिए 2% यानी 3 पद रखे गए हैं। और भूतपूर्व सैनिक के 29 और पूर्व भर्ती के जो है वो 86 है। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। एससी के लिए, एसटी के लिए, उसी को मैंने प्रॉपर वे में लिखकर पहले आपको मैंने बताया था। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ इसमें दे रखी है। और तो फिर आगे आप नॉन टीएसपी के लिए देख सकते हैं जो जिले वाइज किस तरह से क्या पद रहने वाले हैं। तो कैटेगरी वाइज इसमें भी बता रखा है सामान्य के लिए, महिला के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और फिर एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल पद दे रखे हैं। और इसमें लास्ट में आप देख सकते हैं इधर कोने में टोटल 15 और प्लस 4 इस तरह से वो लिख रखा है कि सामान्य के लिए 15 और महिला के लिए 4 और ऐसे 19 पद लिख रखे हैं। तो वो किस कैटेगरी के लिए वो उसमें नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो कट रहा है। तो यही 19 पद है जो अपन को पहले दिख रहे थे ना कमी 4481 पद हो रहे थे और 19 पद जिसका डिटेल इसमें नहीं था वो किस कैटेगरी का है वो उसमें थोड़ा बस कट रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वैकेंसी में ज़्यादा पद नहीं है, 9 के बराबर हम कह सकते हैं। तो इस पीडीएफ को जितना मैं समझ पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको उस डायग्राम को पूरा कैटेगरी वाइज मैंने उसको सेट किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।